फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम BA थर्ड सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के वेदांत पे आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो आपकी आने वाली इन टर्म एग्ज़ाम के लिए अत्यंत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपने अब तक यदि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोत हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, महाभारत, उपरोक्त सभी। तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोत में मनुस्मृति भी है, अर्थशास्त्र भी है, महाभारत भी है, अतः विकल्प डी सही है। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है, उपनिषदों को किस रूप में जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वेदांत के रूप में, ब्राह्मण के रूप में, पुराण के रूप में और यज्ञ के रूप में। तो उपनिषदों को हम जो है वेदांत के रूप में जानते हैं, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है, वेदांत सूत्रों की रचना किसने की थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मनु, कौटिल्य, वादरायण, वेदव्यास। तो वेदांत सूत्रों की रचना वादरायण ने की थी, अतः ऑप्शन सी सही है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है, वेदांत का शाब्दिक अर्थ है वेद का ज्ञान, वेदों का ज्ञाता, वेद काव्य के अंत का समय अर्थात वेदों का अंत, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वेदांत का शाब्दिक अर्थ होता है वेद काव्य के अंत का समय अर्थात वेदों का अंत। इसलिए सही ऑप्शन है सी, वेदों का अंत। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है, त्रिपिटक में सम्मिलित है विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, उपरोक्त सभी। तो त्रिपिटक में विनय पिटक भी सम्मिलित है, अभिधम्म पिटक भी सम्मिलित है, सुत्त पिटक भी सम्मिलित है, अतः ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है, बुद्ध शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो जगह हो, विशिष्ट, बड़ा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बुद्ध शब्द का अर्थ होता है जो जगह हो, अतः सही ऑप्शन है ए। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ वर्णित है जातक कथाओं में, विनय पिटक में, त्रिपिटक में, इनमें से कोई नहीं। तो बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कहानियाँ हैं जिसमें वर्णित है, उसको हम जातक कथाओं के नाम से जानते हैं, अर्थात जातक कथाओं में वर्णित है, अतः विकल्प ए सही है, जातक कथाओं में। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धर्म, संघ, उपयुक्त सभी। तो बुद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, जिसमें बुद्ध भी आता है, धर्म भी आता है, संघ भी आता है, अतः ऑप्शन डी सही है। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है, तथागत किसे कहा गया? बुद्ध को, संघ को, ग्रंथ को, राज्य को। तो तथागत जो है बुद्ध को कहा गया है, अतः सही ऑप्शन है विकल्प ए, बुद्ध को। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है,
बौद्ध धर्म में सर्वोच्च ज्ञान की स्थिति है मोक्ष, मृत्यु, कैवल्य, निर्वाण। तो बौद्ध धर्म में ज्ञान की जो सर्वोच्च स्थिति होती है उसको हम निर्वाण के नाम से जानते हैं, अतः सही ऑप्शन है डी, निर्वाण। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं और आज का अगला प्रश्न है अश्वघोष की रचना की है बुद्धचरित ने, मुद्रा राक्षस, हिंदू धर्म, इनमें से कोई नहीं। तो अश्वघोष की रचना है बुद्धचरित, अतः ऑप्शन ए सही है। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं महर्षि गौतम, पतंजलि, शंकराचार्य, कपिल मुनि। तो सांख्य दर्शक के प्रवर्तक हैं कपिल मुनि, अतः ऑप्शन डी सही है। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है योग दर्शन के प्रवर्तक हैं कणाद, पतंजलि, शंकराचार्य, गौतम। तो योग दर्शन के प्रवर्तक हैं पतंजलि, अतः विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है योग दर्शन में चित्त का प्रयोग के लिए किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं मन प्लस बुद्धि के लिए, मन प्लस बुद्धि प्लस अहंकार के लिए, मन प्लस अहंकार के लिए, बुद्धि प्लस अहंकार के लिए। तो योग दर्शन में चित्त का प्रयोग किया जाता है मन प्लस बुद्धि प्लस अहंकार के लिए, अतः सही ऑप्शन है बी। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है योग दर्शन का मुख्य विषय है ईश्वर की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, योगाभ्यास, उपरोक्त सभी। तो योग दर्शन का मुख्य विषय है योगाभ्यास, अतः सी ऑप्शन सही है। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या है योग दर्शन में, सांख्य दर्शन में, वेदांत दर्शन में, मीमांसा दर्शन में। तो अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या जो है योग दर्शन में की गई है, अतः सही ऑप्शन है ए। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है ब्रह्म सूत्र किस दर्शन का मूल ग्रंथ है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं न्याय दर्शन, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ब्रह्म सूत्र जिस दर्शन का मूल ग्रंथ है वो है वेदांत दर्शन, अतः विकल्प बी सही है। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है वेदांत दर्शन का आधार है वेद, उपनिषद, गीता, रामचरितमानस। तो वेदांत दर्शन का आधार है उपनिषद, अतः विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है वेदांत की 3 शाखाएं जो सबसे ज़्यादा जानी जाती हैं वे हैं अद्वैत वेदांत, विशिष्ट अद्वैत, द्वैत, उपर्युक्त सभी। तो वेदांत दर्शन की 3 शाखाएं हैं जिनमें अद्वैत वेदांत भी आता है, विशिष्ट अद्वैत भी आता है, द्वैत भी आता है, अतः सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है अद्वैत वेदांत शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आदि शंकराचार्य, रामानुज, माधवाचार्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अद्वैत वेदांत शाखा के प्रवर्तक आदि शंकराचार्य माने जाते हैं, अतः ऑप्शन ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है विशिष्ट अद्वैत शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं रामानुज, आदि शंकराचार्य, माधवाचार्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विशिष्ट अद्वैत शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं रामानुज, अतः ऑप्शन ए सही है। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है द्वैत शाखा के प्रवर्तक माना जाता है आदि शंकराचार्य को, माधवाचार्य को, रामानुज को, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो द्वैत शाखा के प्रवर्तक हैं माधवाचार्य, अतः विकल्प बी सही है। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है श्रीमद्भागवत गीता को कितने अध्याय में विभक्त किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं 14, 15, 16, 18। तो श्रीमद्भागवत गीता को 18 अध्यायों में विभक्त किया गया है,
अतः विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, गीता में कुल श्लोकों की संख्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 700, 659, 645, 534। तो गीता में कुल श्लोकों की संख्या लगभग 700 मानी जाती है, अतः ऑप्शन ए सही है। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है, गीता की रचना किस भाषा में हुई थी? हिंदी, संस्कृत, पाली, सभी। तो गीता की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी, अतः ऑप्शन बी सही है, संस्कृत। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन विषाद योग किस अध्याय का नाम है? चतुर्थ अध्याय, प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय। सही ऑप्शन है बी, प्रथम अध्याय। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है, पर्यायवाद कहा जाता है जन्म मरण, सुख दुख का अनुभव, विषयों का आना जाना, इनमें से सभी। तो पर्यायवाद के अंतर्गत जन्म मरण, सुख दुख का अनुभव, विषयों का आना जाना, ये सभी आता है, अतः ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ज्ञातक, शाक्य, कुरु, लिच्छवी। तो बुद्ध का जन्म जो है शाक्य वंश में हुआ था, अतः बी ऑप्शन सही है। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है, बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक विजेता, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति, एक शक्तिशाली व्यक्ति। तो बुद्ध शब्द का अर्थ है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, अतः ऑप्शन बी सही है। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ज्ञान प्राप्त हुआ था? उस जगह का क्या नाम है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रयाग, सारनाथ, पाटलिपुत्र, बोधगया। तो भगवान बुद्ध को बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ था, अतः विकल्प डी सही है। दोस्तों, हमने इसमें वेदांत पे आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को संग्रह किया है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।